नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में आप सब जानते हैं। समुद्र तल से 8,849 मीटर ऊंची इस चोटी को अब तक 6,098 पर्वतारोही फतह कर चुके हैं, जबकि 311 ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी चोटी भी है जिसे आज तक कोई पर्वतारोही फतह नहीं कर सका है। ये वो चोटी है जिसे फतह करने निकले अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही अपने एक साथी के साथ 1.5 महीने पहले लापता हो गए हैं और अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। उनके लापता होने की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कुछ पर्वतारोहियों, गांव वालों और सेना के साथ मिलकर खोजी अभियान चलाया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अंत में थक हार कर इस खोजी अभियान को बंद कर दिया गया। दोस्तों, आज इस चोटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस चोटी के साथ स्थानीय लोगों की भावनाएं तो जुड़ी हुई हैं ही, उसके साथ ही साथ एक रहस्यमय कहानी भी जुड़ी हुई है, जिसे मानो तो बहुत कुछ और न मानो तो कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस मिस्ट्री माउंटेन की हर रहस्य के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पड़ोसी देश तिब्बत से सटे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में स्थित है माउंट ख्यारी सतम। 27 जुलाई को पर्वतारोही तापी मरा अपने टीम के साथ इस 6,890 मीटर ऊंचे माउंट ख्यारी सतम को फतह करने निकले थे। 4,500 फुट की ऊंचाई पर 17 अगस्त को वो कैंप नंबर 1 तक पहुंच गए थे। वहां से वे कैंप नंबर 2 की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। यहां से उन्होंने एक वीडियो भी भेजा था, जो शायद उनका आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में वो एक एक कदम आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ये 30 अगस्त का दिन था। उसके बाद तापी मरा और उनके सहयोगी निकू दाव का कैंप नंबर 1 से संपर्क टूट गया। फिर कुछ पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। सेना की टीम हेलीकॉप्टर से कैंप नंबर 2 तक पहुंचने में सफल तो हुई, लेकिन तापी मरा और निकू दाव का कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, माउंट ख्यारी सतम का रहस्यों से भरी कहानी सुनाने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि 37 वर्षीय तापी मरा एक भारतीय पर्वतारोही हैं और अरुणाचल प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 21 मई 2009 को फतह किया था। उनके बारे में और अधिक जानकारी स्क्रीन पर आते रहेंगे, आप देख सकते हैं। तो पहले देखिए छोटा सा वो वीडियो जो पर्वतारोही तापी मरा ने 30 अगस्त को भेजा था। रास्ता बना रहे हैं। तो ये था पर्वतारोही तापी मरा का वो लास्ट वीडियो। दोस्तों, माउंटेन ख्यारी सतम की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है और कई लोकल अखबारों ने उसे पब्लिश भी किया है, जिसे आज के विज्ञान के दौर में यकीन करना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि माउंट ख्यारी सतम को आज तक कोई भी पर्वतारोही फतह नहीं कर सका। खुद तापी मरा इससे पहले 4 बार इस चोटी को फतह करने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बसे आदिवासी जनजाति के लोग प्रकृति से इतने प्रेरित हैं कि उनके पास हर पहाड़, नदी, घाटियों, जानवरों और पक्षियों की कहानियां हैं। कभी कभी ये अंधविश्वासी लग सकता है, लेकिन कभी कुछ पूरी तरह से पवित्र होते हैं, जिन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले, अनुष्ठान करने से पहले कुछ पारंपरिक तरीकों से खुश करने और अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।
ख्यारी सतम एक ऐसा पवित्र पर्वत है जिसका नाम वहां रहने वाले एक योद्धा जिसका नाम था अबांग ख्यारी। अबांग का मतलब होता है भाई, यानी भाई ख्यारी, और उनके पास हमेशा रहने वाला सतम स्थानीय भाषा में ढाल यानी कवच को जो काले भालू के सूखे खाल से बना होता है उसे सतम कहते हैं। भाई ख्यारी और उनके कवच को मिलाकर इस पर्वत का नाम पड़ा ख्यारी सतम। ऐसा माना जाता है कि ख्यारी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके मृत शरीर को इस पर्वत में रखा गया था ताकि कोई भी जीवित प्राणी उनके पास न पहुंचे, और उनका कवच भी उनके मृत शरीर के पास रख दिया गया था। अब आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए जो आपको हैरान कर देगी। इस तस्वीर में जो काले रंग की चट्टान दिखाई दे रही है, स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं कि वही वो स्थान है जहां भाई ख्यारी की ढाल या कवच रखा गया था, उनके मृत शरीर के साथ रखा गया था। इस जगह की खासियत यह है कि पूरे साल इस चोटी पर बर्फ रहती है, लेकिन इस चट्टान पर बर्फ एक पल के लिए भी नहीं ठहरती है। आप माने या ना माने, लेकिन स्थानीय लोग यही मानते हैं और यही उनका विश्वास है। अब कहानी आगे यूं बढ़ती है कि भाई ख्यारी की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था चांगम रेवेने और दूसरी का नाम था चांगम रोवन। भाई ख्यारी महान योद्धा और शिकारी थे। उन्होंने परिवार के लिए विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का शिकार किया था, लेकिन उनकी पहली पत्नी चांगम रेवेने कभी भी उनके शिकार करने से खुश नहीं थी। भाई ख्यारी ने पत्नी से इसका कारण पूछा तो पत्नी चांगम रेवेने ने अबांग के सामने एक शर्त रखी कि अगर वे एक जंगली सुअर और एक बड़ी मछली को मार सकता है तो वे खुश होगी। भाई ख्यारी ने पत्नी को खुश करने के लिए उसकी शर्तें मान ली और शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार पर जाने से पहले उसने पत्नी से कहा कि यदि उत्तर की ओर से बादलों की गर्जन सुनाई देती है तो मान लेना कि मैंने जंगली सुअर का शिकार कर लिया है, और यदि दक्षिण से बिजली चमकता दिखाई दे तो समझ लेना कि मैंने मछली का शिकार किया है। इसके बाद भाई ख्यारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। कुछ समय बाद उत्तर की ओर से तूफानों के साथ एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पत्नी चांगम रेवेने समझ गई कि उसके पति ने जंगली सुअर का शिकार कर चुका है, और वास्तव में यही हुआ भी था। भाई ख्यारी ने जंगली सुअर को मार गिराया था, लेकिन सुअर को पीठ पर लादने के लिए जब वे पौधों से रस्सी लेकर जा रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, जिससे भाई ख्यारी के पैर में जंगली सुअर के दांत चुभ गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब भाई ख्यारी घर नहीं पहुंचा तो लोग चिंतित हुए, लेकिन 10 दिन के बाद वे गंभीर रूप से घायल होकर घर पहुंच गया। उसकी पहली पत्नी चांगम रेवे ने दवा के रूप में जंगली हाथी के कान और एक जंगली पेड़ की छाल का उपयोग करने के लिए कहा, लेकिन दूसरी पत्नी चांगम रोवन ने प्राकृतिक जड़ी बूटियों को लगाने की सलाह दी। भाई ख्यारी ने पहली पत्नी पर अधिक भरोसा किया और उसकी सलाह के अनुसार इलाज किया, लेकिन इस इलाज से उसका घाव और गहरा हो गया और कुछ दिनों के बाद ही भाई ख्यारी की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले भाई ख्यारी ने अंतिम इच्छा जताई थी कि उसके मृत शरीर को निचली भूमि में दफनाया नहीं जाए, बल्कि उन्हें पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर ले जाया जाए जहां कोई जानवर और इंसान मौजूद नहीं है और ना ही कभी पहुंच सकता है। उनके ख्वाहिश के अनुसार उनके मृत शरीर को पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर ले जाया गया और इस तरह इस चोटी का नाम पड़ गया ख्यारी सतम। इस चोटी को स्थानीय लोग गौरव का प्रतीक मानते हैं जो साल भर प्रमुखता से दिखाई देता है और भाई ख्यारी के गौरव और गरिमा को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी माउंट ख्यारी सतम से जुड़ी वो रहस्यमय कहानी जो मैंने आपको सुनाई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को हर वर्ष दर्जनों लोग फतह कर लेते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग जिले में स्थित समुद्र तल से 6,890 मीटर ऊंची माउंट ख्यारी सतम को आज तक कोई भी पर्वतारोही फतह नहीं कर सका। दोस्तों,
आप इस रहस्यमय कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों और ग्रुप में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन दबाकर आप मेरी सहायता भी कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।